डालेंगे बेटा, लॉस, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में कितनी कितनी तरह की एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, अगर वो आइडियल है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, लेकिन आइडियल तो बेटा कोई होता नहीं है। इसका मतलब देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एनर्जी लॉस, नॉट लॉस बट लॉस। अलग अलग तरीके से लॉस होते हैं। सबसे पहला लॉस आता है बेटा जिसे हम कहते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या होता है बेटा? ट्रांसफार्मर में क्या चीज बनी हुई है कॉपर की? कॉइल। जो आपने कॉइलिंग करी है, ये कॉइल किस चीज की बनी है बेटा? कॉपर की बनी है। ये जो आपने कॉइल दोनों टर्न पर प्राइमरी सेकेंडरी लपेटी है, कॉपर की बनी है। जब इसमें करंट पास होगी, अल्टरनेटिंग करंट, और यहां भी करंट पास होगी बेटा, तो जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये कॉइल्स गर्म हो जाएंगी। गर्म हो जाएंगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी का लॉस होगा। इस लॉस को कहते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर, इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन कॉपर कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कॉपर कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू, नहीं, कॉपर कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है कॉपर कॉइल के अंदर, दैट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज इवॉल्व एज ए हीट लॉस। ये हीट लॉस का काम करती है। क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ टू मिनिमाइज दिस लॉस? कैसे मिनिमाइज करेंगे? सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस को कम कर दो। रेजिस्टेंस को कम करके लॉस को मिनिमाइज करेंगे। ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा जूल हीटिंग इफेक्ट, कम रेजिस्टेंस कम जूल हीटिंग इफेक्ट। अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दे तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा। रेजिस्टेंस कम कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। आप एरिया को बढ़ा दो, मोटी कॉइल, मोटे वायर की कॉइल यूज करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए बेटा, टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट, to minimize this effect, we use thick copper coil। हम थिक कॉपर कॉइल का यूज करते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं कॉपर लॉस कहते हैं बेटा। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आता है? सेकंड आता है आयरन लॉस। सेकंड है हमारे पास, क्या है बेटा? आयरन लॉस। सोचकर बताइए, क्या चीज ट्रांसफॉर्मर में आयरन की बनी हुई है? आयरन लॉस क्या है बेटा? क्या है आयरन लॉस? सर प्लेट बनी है। प्लेट बनी हुई है आयरन की। तो ये जो प्लेट हैं, ये जो प्लेट हैं बेटा, ये जो प्लेट हैं, जब हम इन पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो ये बार बार मैग्नेटाइज्ड होंगी, बार बार मैग्नेटाइज्ड होंगी, बार बार डीमैग्नेटाइज होंगी। क्योंकि हमने सीखा था मैग्नेट कैसे बनती है। किसी सोलेनॉइड में एक आयरन की कोर रख दो, एटम धीरे धीरे लाइन में लग जाएंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, एटम अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, पोलैरिटी चेंज होगी, मैग्नेटाइज होगी, डीमैग्नेटाइज होगी। ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा इस प्लेट के अंदर, और बिना मतलब एनर्जी का लॉस होगा बेटा। ठीक है, बिना मतलब एनर्जी का लॉस होगा। इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो इजीली मैग्नेटाइज हो, इजीली डीमैग्नेटाइज हो, कम एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ऐसा मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। इसीलिए ये कॉल हमने किसकी ली है? आयरन की ली है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे, इन in the core, in the metal core of transformer,
ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट, रेगुलर मैग्नेटाइजेशन and demagnetization takes place, which cause loss of energy. Loss of energy. इसे हम हिस्टेरेसिस लॉस भी कहते हैं बेटा। हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से भी जानते हैं बेटा इसे हम, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से भी जानते हैं। कैसे मिनिमाइज करेंगे इस लॉस को, लिख लीजिए, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सॉफ्ट आयरन की कोर यूज करके हम इसे मिनिमाइज कर देंगे। दिस लॉस कैन बी minimized by using क्या यूज करके बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन की कोर यूज करके हम इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसे कहते हैं आयरन लॉस। तीसरा होता है बेटा, तीसरा कौन सा लॉस होता है यहां पर हमारे पास, इसे कहते हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जब किसी मेटल कोर पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो वो मेटल कोर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ईएमएफ जनरेट करेगी और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट इंड्यूस्ड होगी मेटल प्लेट पर और उसे हम कहेंगे एडी करंट, ठीक है। एडी करंट भी अननेसेसरी गर्मी प्रोड्यूस करती है, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस करती है। ये भी एनर्जी के लॉस का एक कारण होता है बेटा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ड्यू टू दिस इट इज द लॉस of energy in the form of heat due to induced current or eddy current in the metal plate or core of transformer। ट्रांसफॉर्मर के कोर में एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से यहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। कैसे मिनिमाइज करेंगे बेटा एडी करंट को, मैंने आपको बताया था हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट। बताइए बेटा, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट, बाय व्हाट, क्या चीज यूज करके एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन बताएगा? चंचल जल्दी बताओ फटाफट, एडी करंट को कैसे मिनिमाइज करेंगे? This loss with the help of insulating paint can be minimized by using laminated core। लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया था। लैमिनेटेड फॉर्म में लेंगे, ना कि इसे एक सॉलिड फॉर्म में लेंगे। ये हीट करंट को मिनिमाइज करता है। एक दो लॉस और है बेटा, छोटे छोटे से एक दो लॉस और हैं। जैसे लॉस आता है हमारे पास लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज हो जाता है। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, this is the loss due to inability of transferring 100% flux
फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में पूरी तरह से फ्लक्स ट्रांसफर नहीं होता बेटा, और जब फ्लक्स ट्रांसफर नहीं होता तो एनर्जी का लॉस होता है। दिस लॉस कैन बी minimized by using कैसे मिनिमाइज करेंगे? बाय coupling the coil very close to each other या over one another, एक दूसरे पर कपल करके इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तीसरा चौथा लॉस हो गया हमारे पास। पांचवा और आखिरी लॉस है बेटा, इसे कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन या कभी कभी इसे प्यार से हमिंग लॉस भी कहते हैं बेटा। इसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन या हमिंग लॉस भी कहते हैं। क्या होता है हमिंग लॉस? देखो समझो इसको। हमिंग मतलब होता है बेटा वाइब्रेशन। हमिंग एक बर्ड का नाम है, स्मॉलेस्ट बर्ड। जब वो बर्ड उड़ती है अपने पंखों को बहुत तेजी से फड़फड़ाती है, उसके वाइब्रेशन से एक आवाज आती है, इसे हमिंग नॉइज कहते हैं। जब हम किसी ट्रांसफॉर्मर के बराबर में से निकलते हैं, हमें बिल्कुल उसी तरह की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब यहां कौन फड़फड़ा रहा है? यहां कॉइल वाइब्रेट कर रही है। क्यों कर रही है समझिए जरा। ये कॉइल है बेटा, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है। एक बार करंट बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर डायरेक्शन चेंज करेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है तो कॉइल क्या करती है बेटा? अट्रैक्ट करती हैं। वायर्स अट्रैक्ट करेंगे। जब करंट घटेगी तो वापस आएंगे, फिर बढ़ेगी, फिर अट्रैक्ट करेंगे, फिर घटेगी, फिर वापस आएंगे। ये सारी कॉइल वाइब्रेट करने लगेंगी, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगी। इनके वाइब्रेशन से एक साउंड प्रोड्यूस होगी। इस साउंड को ही हमिंग लॉस कहते हैं। साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये भी एक तरह का क्या है बेटा? लॉस है। तो इसमें लिख लेंगे, इट इज द लॉस of energy in the form of sound in the core of in the coil of transformer। ट्रांसफॉर्मर की कॉइल में हमिंग नॉइज आती है, इसकी वजह से जो एनर्जी का लॉस होता है। कैसे मिनिमाइज करेंगे बेटा इसे? ऑब्वियसली टाइटली पैक करके, टाइट बांधेंगे इसको, टाइट लपेटेंगे, ढीला नहीं करेंगे, टाइटली पैक करेंगे। बेटर रहेगा ग्रूव्स बना देंगे, ऐसे खांचे बना देंगे, उनके अंदर फंस जाएगी तो वो कॉइल वाइब्रेट नहीं करेगी। ठीक है, इसका मिनिमाइजेशन नॉर्मली नहीं पूछते, बाकी आप बता सकते हैं। ये टाइटली पैक करने से मिनिमाइज हो जाती है बेटा। ठीक है, ढंग से पैक करके टाइट करके बांधेंगे तो वाइब्रेशन इतने ज्यादा नहीं होंगे। थोड़े बहुत तो होंगे ही, लेकिन इतने ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होंगे। तो ये हमारे पास लॉसेज हैं बेटा। आयरन लॉस, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और हिस्टेरेसिस लॉस। 5 लॉसेज हैं, पांचों मिनिमाइजेशन पूछे जा सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है। बुक से पढ़ेंगे बेटा, डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीजें इनमें होती हैं और डिस्कस करेंगे अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो। ठीक है, बस डिस्कस कर लो बेटा, कॉपी कर लो अगर कॉपी करना है तो किसी को।